सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परमणा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी सिया और तारा को मनाने की कोशिश कर रही होती है, बट तारा गुस्से के मारे वीडियो कॉल पे अपना चेहरा ही नहीं दिखाती, वो बैक कैम ऑन कर लेती है। सिया कहती जान प्लीज़ मत तड़पाओ ना, तुम्हारे ये सुंदर सा फेस देखने को काफ़ी टाइम हो गया, तरस रही हूँ मैं, प्लीज़ और मत तड़पाओ, प्लीज़ दिखा दो ना। तारा बोलती नहीं दिखाना नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, हाँ जहाँ भी थी ना उधर ही जाओ। तो बोलते अरे बाबू मैं पढ़ रही थी ना, तो तारा बोलती हाँ तो अभी भी जाके पढ़ो। सिया कहती जान हम सॉरी ना प्लीज़। तारा बोलती नो सॉरी, मैंने कोई बात नहीं मानी, मैं हमेशा आपकी बात में आ जाती हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं। सिया कहती अरे इतना भड़क क्यों रहे हो? तारा बोलती वाह गलती आप करो मैं भड़कू भी ना। सिया कहती यार मेरी क्या गलती है, अगर सर ने लेके मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया था बोलो, क्या मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से करा था क्या? तारा कहती नहीं गलती है, हाँ एटलीस्ट मुझे एक वॉइस मैसेज करके बता देती। वॉइस मैसेज चलो नहीं भी हो रहा था, सिंपल एक टेक्स्ट करके बता देती कि जान मैं पढ़ाई करने लगी हूँ बाद में बात करूँगी, बट नहीं इतना भी नहीं हो पाया। मुझे पता ही था लोग दूर जाके बदल जाते हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी बदल जाओगे मुझे नहीं पता था। सिया कहती अरे मैं नहीं बदली जान, देखो मैं तुम्हारी वही सिया हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करती है और जो तुम्हें देखने के लिए तड़प रही है, प्लीज़ बस कर दो ना। तारा बोलती क्या तड़प रही हो, हाँ ज़्यादा मत बनो, मुझे पता है कोई तड़प नहीं रही, आप तो मुझे मिस भी नहीं कर रही। सिया कहती अरे जानी क्या बकवास है, हाँ यू नो ना हाउ मच आई लव यू, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। तारा बोलती बस बस ज़्यादा मक्खनबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है, बाय। तो तारा ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देती है। सिया कहती यार ऐसे हो क्या गए, इतना गुस्सा कभी नहीं दिखाया और इतनी सी बात पे गुस्सा करना तो बनता भी नहीं था यार, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो सिया बेचारी समझ नहीं पाती कि तारा इतना भड़क क्यों रही है। सिया का मूड बहुत ऑफ होता है, उसे लगा था कि फाइनली उसकी अब तारा से कुछ बात हो पाएगी, वो तारा का चेहरा देख पाएगी, लेकिन तारा ने तो अपना फेस भी नहीं दिखाया था। तो सिया परेशान होकर बैठ जाती है और वहाँ सारा वो बहुत ही मज़े से जैसे बात कर रही होती है, जब वो जैसे बात कर रही होती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ जैस भी बस उसकी बातों में खोई होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। तभी सारा हंसते हुए कहती है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हो। आई मीन इतनी बातें तो मैंने वहाँ तुम्हारे यहाँ रह के भी नहीं की होंगी जितनी यहाँ आके कर रही हूँ। जैस कहती है हाँ लोग सही कहते हैं कि दूरियाँ जो है वो बीच की प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देती हैं। वहाँ हम पास रहते थे हमेशा लड़ाई होती रहती थी, बट अब दूर हैं तो देखो सिर्फ अच्छे से बात कर रहे हैं, नो लड़ाई। हाँ तो सारा हंसते हुए कहती हाँ वो होता है। बाय द वे आई मिस यू यार, सीरियसली यहाँ आने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगी, सोचा नहीं था कभी बोलूँगी बट क्या करूँ बोलना पड़ रहा है। तो जैसे हंसते हुए कहती ओह रियली, सच में मिस कर रही हो या दिल रखने के लिए बोल रही हो? सारा कहती मैं दिल रखने के लिए कुछ नहीं बोलती, ओके जो सच होता है मैं बस वही बोलती हूँ, मिस कर रही थी तो बोल दिया, मानना है तो मानो वरना मत मानो, बाय। तो सारा कॉल ही कट कर देती है। जैस कहती अजीब लड़की है यार, मैं तो बस ऐसे ही बोला था, कॉल कट करती हद है। और यहाँ सारा कॉल कट करने के बाद हंस रही होती है, कहती अभी ना सच में पागल है। तो वही तारा रूम में आती है, उसका मुंह बना हुआ होता है। तो सारा कहती अरे अब क्या हो गया, अब तो तारा तुम्हारी बात भी हो गई ना सिया से, फिर क्यों मुँह बना हुआ है तुम्हारा? तो वो कहती मत पूछो। हाँ तो सारा कहती एक सेकंड रिलैक्स, इतना बुरा साउंड क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तो तारा कहती कुछ नहीं हुआ जाओ यहाँ से। तो सारा कहती एक सेकंड मैडम ये मेरा रूम है। तारा कहती हाँ भूल गई थी आपको रूम है, मैं ही चली जाती हूँ। तो तारा जाने लगती है, तो सारा उसका हाथ पकड़ के कहती सॉरी मैं भूल गई थी ये हमारा रूम है। तो तारा फिर हंसने लगती है और तारा जो है वो सारों को हक करती है, कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं एक इरीटेशन सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो वो कहती हाँ मुझे पता है, अब मिस कर रहे हो ना सिया को? होता है बोलती हाँ कर रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के फिर से सैड हो जाती है। तो सारा कहती अरे प्रॉब्लम क्या है, कॉल पे बात कर लो ना। तो तारा बोलती नहीं करनी कॉल पे बात। तो सारा बोलती अरे यार अच्छा ठीक है मत करो फिर। तारा कहती लेकिन मुझे उससे बात करनी है। सारा कहती अरे फिर कर लो ना। तारा कहती लेकिन कॉल पे नहीं करनी। सारा कहती ठीक है बाबा मत करो। तो तारा फिर कहती लेकिन मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे बात करनी है। तो सारा बेचारा अपना सर पकड़ लेती है, कहती ओ माय गॉड कभी करनी है कभी नहीं करनी, चल क्या रहा है, इतनी कंफ्यूज लाइफ में आपको कभी नहीं देखा। वैसे तो शुरू से कंफ्यूज थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रखी हो, बोलो चाहती क्या हो? तारा कहती मैं सिया से बात करना चाहती हूँ। तो सारा बोलती कर लो ना। तारा कहती लेकिन कॉल पे नहीं, सामने मुझे उसे देखना है, उसको हक करना है, हक करके उसे बोलना है कि मुझे कितना मिस कर रही हूँ, लेकिन ये कहाँ पॉसिबल है। सारा बोलती अच्छा ठीक है ना आज तो पॉसिबल नहीं है, हम कल कुछ सोचेंगे। तारा बोलती क्या क्या हम सिया से मिलने जा सकते हैं?
सारा होती है वैसे पॉसिबल तो नहीं है, बट कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तारा कहती पक्का लेके जाओगे ना? तो सारा बोलती मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, बस बोल रही हूँ कि शायद जुगाड़ लग जाए तो मिल लेंगे, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है कि ना। अच्छा मैं जा रही हूँ। तो सारा ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। तारा कहती तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी सारा को मेरी सिया को मिलना बहुत ज़रूरी है। सारा तुम समझ क्यों नहीं रही? तो तारा ऐसे बोल के उधर ही बैठ जाती है और सिया के बारे में सोचने लगती है। वहाँ सिया बेचारी भी तारा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे तारा की बहुत ज़्यादा याद सता रही होती है। और वो कहती है मुझे लगा था कि हम कॉल पे तो बात करेंगे घंटों, लेकिन अगर 5 मिनट भी बात नहीं हुई। क्या यार तारा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सिया से बोल के फिर से तारा को कॉल लगाती है और आइज़ क्लोज करके कहती है भगवान प्लीज़ अब वो लड़की कॉल उठा ले, प्लीज़ 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 थोड़ी देर बात कर ले, मेरे मन को भी शांति मिल जाए। वो समझ क्यों नहीं रही? मैं कितनी बेचैन हो रखी हूँ उससे बात करने को। तो सिया ऐसे प्रे करके जैसे मोबाइल की तरफ देखती है, देखिए कि कॉल रिसीव हो चुकी है। सिया की तो खुशी का ठिकाना है। तब वो चलते हुए मोबाइल को कान से लगाती हूँ, कहती हेलो जान, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरी कॉल उठा ली। ओह माय गॉड आई रियली मिस यू, प्लीज़ अब कॉल कट मत करना, मुझे बात करनी है। तभी तारा बोलती बोलो। से अरे यूँ बोलो क्या होता है? मुझसे बात करने की कोई एक्साइटमेंट शो नहीं हो रही, मतलब एक्साइटेड नहीं हो क्या मुझसे बात करने को? तारा बोलती ऐसा नहीं है। से ऐसे ही है, लग तो नहीं रहा। मुझे क्या लगता है वहाँ जाके ना आप बदल गई हो, मैं आप पागल हो रही हूँ आपसे बात करने को, आपको एक बार देखने को, और आप हो क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे। तारा बोलती हो हेलो, मैंने आज तक कभी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाया, समझी ना? सीखती हाँ पर मुझे तो बहुत दिखाती हो। हाँ और कहाँ थी? क्यों कॉल कट किया? मैंने बोला ना मुझे आपको देखना है, अभी की अभी वीडियो कॉल करी हूँ, उठाओ। नहीं उठाया ना घर आके मारूंगी, प्लीज़ मत बताओ। तारा बोलती ठीक है घर आना है ना, घर आ जाओ। हाँ घर आके ना खुद ही मेरा मोबाइल से अटेंड कर लेना वीडियो कॉल, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली। श्यामती जान प्लीज़, आपको मेरी कसम प्लीज़ मत सताओ ना प्लीज़। देखो ना मेरा हाल बुरा हो गया है सिर्फ आपको एक बार देखने के लिए। प्लीज़ जान प्लीज़ 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 ना मत करो ना यार, क्यों ऐसा कर रही हो? यू नो ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है आपके दूर रह के। हाँ क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? तो उसकी ऐसे बोल के वीडियो कॉल कर देती है और कहती है प्लीज़ अब उठा लो प्लीज़ ना। तो तारा वीडियो कॉल उठा लेती है और सिया जैसे उसका फेस को देखती है, हाँ ये बस देखती रह जाती है। कहती है अब आया ना मेरे बेचैन दिल को करार, हाँ कितना तड़पा रही थी मुझे, उफ। तो तारा जब सिया के साथ वीडियो कॉल पे होती है तो वो कुछ नहीं बोल पा रही होती, वो बस सिया को पागलों की तरह देख रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तारा भी तो यही चाहती थी सिया को जी भर के देखना। ये दोनों 2 मिनट के लिए तो बस शांति हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं, और ऐसे लग रहा होता है कि मोबाइल से अभी की अभी सिया बाहर निकल के चली जाएगी और बस तारा की लिप्स पे चूम लेगी। वो ऐसे पागलों की तरह दीवानों की तरह उसकी लिप्स को देख रही होती है, उसकी आंखों को देख रही होती है और कहती है उफ ये आंखें, जब ये आंखें मुझे देखती है तो कितना सुकून मिलता है। पता है जब जब तुम अपनी आंखों से मुझे देखते हो तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत आंखें जो मुझ पे ठहरी हैं। तो तारा हंसते लगे थी अच्छा जी यहाँ भी अपनी तारीफ़ कर रही हो, मेरी नहीं। सिया कहती अरे मैंने दोनों की करी है। तो तारा बताती ओके। सिया कहती क्या ओके, क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा क्या मुझे देख के? तारा कहती अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, मुझे आपको लाइव देखना है, आपको छूना है। वीडियो कॉल पे आपको छू थोड़ी सकती हूँ यार। क्या मैं आपसे एक चीज़ मांगूँ, मुझे दोगी? तो सिया कहती अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दूँगी, चलो मांगो। तारा कहती नहीं रहने दो, मुझे पता है आप नहीं दे पाओगे। तो सिया ऐसे तारा को बहुत प्यार से देखती है और बस चुप करके देखती रहती है। तो तारा कहती क्या हुआ? तो सिया हंसते हुए कहती है कि कितने प्यारे हो ये जान लो, आप ही ज़िंदगी हो मेरी, इस बात को मान लो। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक जान है, जब जी चाहे मांग लो। तो तारा जब ये पोइट्री सुनती है तो उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और साथ साथ वो काफ़ी शाय भी फील करती होती। तो अपने बालों को ऐसे अपने हाथ से साइड पे करती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है। तो सिया से देखते कहती उफ ये आपकी स्माइल, ये नज़रें चुराना हमारी तो जान ही ले लेता है मेरी जान। तो तारा कहती कुछ ज़्यादा शायरी नहीं हो रही, हाँ नहीं लगता? तो सिया कहती हो तो नहीं है, लेकिन आपके सामने ये सारी पोइट्री भी तो फेल ही है मेरी जान। कोई ऐसा वर्ड ही कहाँ जिससे मैं आपकी तारीफ़ बयां कर पाऊँ। तो तारा कहती अच्छा बस बस हाँ। तो सिया कहती अच्छा सुनो, वो जो गुस्सा आ रखा था आपके प्यारी सी नोज़ी पे कहाँ गया? तारा कहती जो आपकी मीठी मीठी बात है ना इन्होंने फंसा लिया मुझे, सारा गुस्सा छू मंतर हो गया मेरा। तो सिया कहती उफ ये आपकी स्माइल, आपका अंदाज़ तो वाह मेरी तो जान ले लेता है। तारा कहती अच्छा बस हाँ, अब इतनी भी तारीफ़ मत करो कि मुझे शर्म आ जाए।
सीखती ओए होए शर्म आ गई का। तारा कहती हाँ ठीक है अब बस चुप कर जाओ। सीखती लो जी तारीफ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। अरे मेरी जान आप ही बता दो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तारा कहती यहाँ आ जाओ ना मेरे सीने में। तो सिया हंसते हुए कहती अरे पहले ही उधर हूँ और कहाँ से आऊँ। तारा कहती ये तो है, पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सियापति आई नो मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, बस इस तरह गुस्सा मत किया करो जान। आई नो आप मिस कर रही थी इसलिए गुस्सा कर रही थी, पर मेरे हाल भी तो समझो, अगर पॉसिबल होता तो मैं उड़ के अभी आपके पास आ जाती। तारापति सिया अच्छा भी हम की माला जपना बंद करो हाँ, और चलो मैं जल्दी से आई लव यू बोलो। तारापति तारापति अरे व्हाट चलो ना बोल भी दो, क्या भाव खा रही हो। तारापति नहीं, जिस दिन मेरी आंखों के सामने आऊँगी ना लाइफ टू लाइफ तब आई लव यू बोलूँगी। तारापति जान वो तो जब आएंगे तब देखा जाएगा ना, अभी मैं दूर से आई लव यू से काम गुजारा कर लूँगी, प्लीज़ 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 बोलो ना। तारापति नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला, कितनी दफ़ा बोलूँ। तारापति अच्छा ठीक है यार, एक तो बात बात पे भड़क जाती हो, मतलब पास होती थी ना इतने प्यार से बात करती थी, दूर गई तो कैसे भड़कती रहती हो। तारापति तो क्या करूँ, अब पास होती थी आप पे गुस्सा कर ही नहीं सकती थी, लेकिन अब तो आप दूर हो ना, मैं जितना चाहे गुस्सा कर सकती हूँ। उसे कहती ओह मैडम फ़ायदा उठा रही हैं इन दूरियों का, हाँ कुछ चालाक नहीं हो रही आप। तारापति बहुत चालाक हो रही हूँ। क्या कर लोगी। सीखती अच्छा पास होती ना अच्छे से बताती क्या कर लूँगी मैं। तारापति नहीं नहीं कर क्या लेती बताओ ना। सीखती ऐसे आपके पास आती और ना बस खा जाती आपको। तारा हंसते हुए थी अच्छा मुझे खा जाती, तो फिर मैं आपकी टमी से निकल आती। हाँ सिया कहती अरे टमी से तो पता नहीं कहीं और से ज़रूर निकल आती। तारा बोलती छी यार भागो यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी। सिया कहती अरे क्या है, अच्छा ठीक है छोड़ लो ना वो सब बात, जल्दी से किसी दे दो। तारा कहती ना जब तक मुझे मिलोगी नहीं, ना किसी ना हगी ना आई लव यू नो नथिंग। सिया बोलती क्या और गलत है, मतलब छू नहीं सकती तो क्या हुआ, आपकी किस फील तो कर सकते हो ना। हाँ आपको ऐसे अपनी बाहों में झगड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, आपको अपने अंदर फील तो कर सकती हो, बस वही फील ही दिला दो प्लीज़। पता है मैं कितना थक गई हूँ, इतना सारा पढ़ाई किया है, पता है 5 घंटे मुझे स्टडी करते हैं ना, वो मैंने सिर्फ 2 घंटों में करी ताकि जल्दी जल्दी फ्री होकर आपसे बात कर पाऊँ, और आपको लगता है कि मैं कुछ करती नहीं आपके लिए। सावित्री हाँ मेरा बच्चा थक गया है। सावित्री हाँ बहुत हो गई हूँ देखो ना, मेरा गला भी एकदम ड्राई हो रहा है। तो सिया ऐसे बोल के ऐसे अपनी नेक को टच करती है, जैसे वो टच करती है वो तो ऐसे बस कर देती है बगैर कुछ सोचे, लेकिन तारा उसकी नेक को आए हाय इतने प्यार से देख रही होती है। ऊपर से सिया जब वो सांस ले रही होती है, उफ तारा की तो जान जा रही होती है, तारा उसे देख के पागल हो रही होती है। तभी सिया को खांसी होती है, तक दिया अरे जान पानी पी लो ना। तो सिया ऐसे पास में रखी पानी में बोतल उठाती है और ऐसे उसे पीने लगती है, जैसे पानी का घूंट उसकी हलक से नीचे उतरता है, हाय तारा की जान जाने लगती है। वो सिया को देखने लगती है। सिया काफ़ी वीक थी तो मतलब उसकी ना मतलब वो हड्डी जो कहते हैं ना वो निकली हुई होती है, तो उसके बहुत प्यार से उसकी उस बोन्स को देख रही होती है, उसके गले को देख रही होती है, बस पागल हो रही होती है। तारा से तो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वैसे ही बेडशीट को ऐसे पकड़ लेती है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही होती है और ख़ुद को संभाल रही होती है। लेकिन सिया को कुछ नहीं पता होता कि तारा के माइंड में या दिल में क्या चल रहा है। तभी सिया जो है पानी पी के बोतल साइड पे रखती है और कहती है यार ये पानी भी ना गिर गया मेरे ऊपर, ऐसे बोल के अपने लिप्स से पानी साफ़ करती है, थोड़ा सी वो नेक से साफ़ करती है। तो तारा और ज़्यादा पागल हो रही होती है। तो सिया तभी अचानक से तारा की तरफ देखती है और कहती तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या कर रही हो। तारा फ़ौरन से ऐसे अपने मुँह के ऊपर हाथ रखती है, कहती नो नथिंग, मैं तो कुछ नहीं कर रही। सिया कहती पक्का इतना वेट क्यों बिहेव कर रहे हो, आल ओके। तारा बोलती हाँ हाँ आल ओके जान आल ओके। सिया बोलती गुड अच्छा चलो अब हगी दे दो। तारावती पहले हालत ख़राब हो रखी है यार, मैडम को हगी चाहिए। सेवती क्या क्या बोल रही हो मुंह में, ऊंचा बोलो ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तारावती अच्छा है तुम्हें कुछ सुनाया नहीं दे रहा। सेवती अरे क्या जान क्यों ऐसे बात करी, थोड़ा प्यार से बात कर लो ना। देखो आज मैंने कितनी सारी पढ़ाई करी है, मैं कितनी थक गई। चलो हगी दो अब। तारावती ओह अच्छा जी एहसान करा पढ़ाई करके अपने लिए किया। हाँ सेवती ठीक है कल से मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तारावती अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है हगी चाहिए ना इतना आ जाओ। ये ऐसे 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 पाँव में जकड़ के ना ऐसे सीने से लगा लेना ऐसे ज़ोर से, है ना। सेवती मज़ा नहीं आया। तारावती अरे मैं ठीक है जो मैंने करना था कर लिया अब ख़त्म चलो बाय।
सिया बोलती अरे ऐसे ऐसे भाई कुछ भी, हाँ अभी तो बात भी नहीं हुई, देखो तो सही 10 मिनट्स भी हमने बात नहीं करी और बाय बोल के जा रही हो, ऐसे होता है क्या? नहीं बाय नहीं बोलना और कॉल तो हर किस कट नहीं करनी, समझी ना, सारी रात कॉल पे रहना है मुझे। तो सिया ऐसे बोल के लेट जाती है। तारावती अच्छा सुनो, सुबह स्कूल जाना है? सिया बोलती हाँ जाना है। तारावती फिर बहुत लेट हो गया, चलो जल्दी से सो जाओ। हाँ सिया बोलती आंखें बंद करने का मन नहीं कर रहा। तारावती क्यों नहीं कर रहा? सिया कहती आंखें बंद करूँगी तो आपको देखूँगी कैसे? तारावती अरे देखने के लिए आंखें खुले होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके दिल में हूँ ना, आंखें बंद करो और बस फील करो, देखना आपको दिख जाऊंगी मैं। सियावती कमोन यार फिल्मी बातें मत करो मेरे सामने। तारावती अरे फिल्मी बातें, चलो आज करके देखो, खुद ही समझ आ जाएगा फिल्मी बात है ये रियल। सियावती सच में ट्राई करूँ? तारावती अरे बाबू करो तो सही। तो सिया ऐसे आंखें बंद करती है, मोबाइल एकदम सामने रखती है और तारा उसे देख रही होती है। तभी सिया आंखें बंद करती है और इमेजिन करती है, और जैसे वो आंखें बंद करती है और तारा को इमेजिन करती है, तारा का फेस ऐसे उसके सामने आ जाता है, उसे लगता है तारा एकदम उसके सामने है और उसे इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा खो जाती है। वो पिल्लो को लेती है और ऐसे टाइटली हग करती है और पिल्लो पे किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच तारा, आई रियली डू। तो तारा हंसने लगती अरे मैं इधर हूँ, पिल्लो को क्यों हक कर रही हो, उसको साइड पे रखो, मुझे हक कर लो। सिया एकदम आंखें खोलती है, कहती व्हाट, क्या मैंने पिल्लो को हक किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया। तो ऐसे बोल के पिल्लो साइड पे फेंक देती है और मोबाइल उठा लेती है। तारा कहती यार मैंने इमेजिन करने को कहा था, पता नहीं था आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे किस करने के बजाय मैडम पिल्लो को किस करिए, वाह वाह क्या बात है। सिया बोलती नहीं मैंने पिल्लो को नहीं, मैंने आपको की होगी ना। तारावती बस बस हाँ मैंने सब देखा। कहीं इस पिल्लो से प्यार तो नहीं हो गया? सिया हंसते हुए कहती क्या जान कुछ भी, बहुत मज़ा आता है ना मुझे तंग करने में। तारा कहती हाँ आपको तंग करने में तो अपने ही मज़े हैं। तो उसके बाद सिया हंसते हुए कहती अच्छा बस करो अब, किस कर दो ना। तारा कहती सिया बोलती करो यार क्यों तबाह खा रहे हो? सियावती नहीं करना। सियावती ठीक है गुड नाइट। तो सिया फिर से आंखें बंद कर लेती है। जैसे सिया आंखें बंद करती है तो तारा से प्यारे से किस करती है और सिया किस की आवाज़ उनके फ़ौरन से आंखें खोलती है। तारा कहती है ए चीटिंग, हाँ आंखें बंद करो वरना मैंने किस नहीं करना। सिया फिर से आंखें बंद करती है, तारा से काफ़ी सारी किसी करती है। हाय सिया तो जान निकल जाती है। उसके बाद वो फिर पिल्लो को ऐसे हक करती है और इमेजिन करती है कि पिल्लो नहीं उसकी जान, उसकी तारा, उसकी ज़िंदगी है उसकी बाहों में। वो बस पिल्लो को किस कर रही होती है और तारा से बहुत प्यार से देख रही होती है। सी एकदम मासूम बच्चे की तरह सो जाती है तारा को इमेजिन करते हुए। तारा बस जागते हुए उसे देखती रहती है, जी भर के उसको देखती रहती है और कहती है कि पता है कितना मिस किया आपको, यूँ जी भर के देखना, बस आप ऐसे ही सोती रहो और मैं आपको देखती रहूँ। हाय सुकून, एकदम छोटे बच्चे की तरह सोती हो। कल मैं थी आपकी बाहों में, आप मुझे जकड़ के सो रही थी और आज मेरी जगह इस पिल्लो ने ले ली। भाई पिल्लो आई हेट यू, ओके ना, ज़्यादा मत बनना। सिया मेरी है वो, तो बस ऐसे तुम्हें हक करके रखा, जब मैं आऊँगी ना तो तुम्हें फेंक दूँगी दूर, देखना तुम। तारा एक पिल्लो से जेलस हो रही होती है और ऐसी बातें कर रही होती है। सिया तो सुकून से सो जाती है और तारा ऐसे सिया से बातें करते करते उसे भी नींद आ जाती है और वो भी फिर सो जाती है। और सुबह जब सिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि तारा अभी तक कॉल पे है। तो सिया उठते ही पहले तारा को सोते हुए देखती है, वो ना मोबाइल उठाती है, उसको प्यारी सी किसी देती है और कहती है आई मिस यू सो मच जान, हे कितनी अच्छी लगती हो तुम सोते हुए, रोज़ तुम्हें सोते हुए देखना, तुम्हें देख के उठना, वो सब बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन अभी भी खुश हूँ, पास ना से वीडियो कॉल पे तुम्हें देख तो पा रही हूँ, मैं इतने में ही खुश हूँ। तो सिया ऐसे तारे से बात कर रही होती है, तब इसकी मम्मा कहती अरे सिया बेटा उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। तो सिया कहती हाँ मम्मा उठ गई, आ रही हूँ बस। तो सिया फ़ौरन से मोबाइल रखती है, वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेश होती है, रेडी वगैरह हो जाती है और फिर मोबाइल उठा के तारा को प्यार से देखती है। वो जब सो रही होती है तो सिया को उस पर बहुत प्यार आता है और सिया जो है ऐसे बड़ी प्यार से अपने मोबाइल पर मुँह करके किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मेरी शहज़ादी, उठ जाओ ना, कितना सोगी। तो तारा नींद में कहती सोने दो ना। तो सिया से कहती अच्छा ओके ठीक है आप सो जाओ, मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आके बात करूँगी ओके, और अपना डे ज़रा ख्याल रखना और हाँ ब्रेकफास्ट कर लेना। तो सिया उसके बाद मोबाइल जो है वो ऐसे ही अपने बैग में रख देती है, कोई कट नहीं करती और नीचे लेके आती है। जब नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है, मोबाइल बैग में होता है तो वो डर जाती है। जैसे वो मोबाइल बैग से निकालती हो तो उसकी मम्मा कहती है ये क्या, तुम अपना मोबाइल स्कूल लेके जाओगे ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है, रखो इसे ऊपर। कहती मम्मा वो मेरे हाथ में था ना तो गलती से बैग में डाल दिया, मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो सिया फ़ौरन से कॉल कट कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
तो कॉल कट करती है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका मन ही नहीं होता कॉल कट करने का, वो सैड हो जाती है। और उसकी मम्मा कहती क्या हो गया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? सिया कहती मन नहीं है मेरा। तो सिया ऐसी बोल के ऊपर जाती है अपना मोबाइल रखते हुए, कहती है कि हम सॉरी लव, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। तो ऐसे बोल के सिया अपना मोबाइल जो है रूम में रख देती है अपने लॉकर में। उसके बाद वो नीचे आती है और अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। जैसे वो स्कूल जाती है सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं, सारी उसकी फ्रेंड्स भाग के आती है, अरे वाह देखो तो आज सिया याद, ये चांद कहाँ से निकल आया, क्या तुम्हें याद आ गया कि तुम भी इसी स्कूल में पढ़ती हो? तो सिया कहती कम ऑन यार बस भी कर दो, पता तो था शादी थी हमारे यहाँ। तो कहती हाँ हाँ तुमने तो ऐसी छुट्टियाँ करी जैसे तुम्हारी खुद की शादी हो। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ हाँ वो भी एक दिन हो ही जाएगी। तो सिया ऐसे हंसते हुए तारा को याद करती है कि शादी तो मुझे तारा से ही करूँगी। तो उसकी फ्रेंड्स उसे छेड़ते हुए कहती है अच्छा बता ना, कोई लड़का पसंद आया तुझे? सिया कहती वॉट, कुछ भी। हाँ, तो उसके दोस्त कहती अरे यार शादी ब्याह पे तो ये रस्में होती है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देख पाते, बोलना कोई सा हैंडसम लड़का होगा तेरे खानदान में? तो सिया कहती नहीं ऐसा कोई नहीं था यार। तो कहती क्या यार तेरा खानदान सारा बहुत अच्छा, मैंने देखी है तेरी फैमिली, सारे हाइटेड हाई फुल पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं यार, कोई एक से तो मेरी सेटिंग करवा दे। सिया कहती तेरे दिमाग ख़राब है, अभी तो स्कूल में पढ़ती है मैडम, पहले अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर, आई बड़ी सेटिंग करा दे। तो सिया ऐसे बोल के अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, कहती यार सिया तुझे मैंने कुछ बताना है। वो कहती हाँ बोलना। तो कहती यार एक्चुअली मुझे ना एक लड़का बहुत पसंद है। सिया कहती व्हाट, तू भी बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए, अपनी पढ़ाई कर। वो कहती तू तो ऐसे बोल रही जैसे तुझे कभी कोई पसंद नहीं आया। तो सिया कहती अच्छा ठीक है आगे बोल। कहती यार वो बहुत हट है, वो मुझे रोज़ देखने आता है स्कूल के बाहर, आज भी आएगा, मैं तुझे दिखाऊंगी, बताना वो कैसा है। जी कहती यार मुझे ना इन सब चीज़ों से ना दूर ही रख, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोग को हो क्या गया, कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, तुम लोगों ने तो लड़कों की बातें करना स्टार्ट कर दी, मेरी दोस्तें तो ऐसी नहीं थी। तो कहती यार तुझे नहीं पता पीछे क्या क्या हुआ है। तो सिया कहती बताओ ना क्या क्या हुआ है। तो कहती तुझे ना सब बताएंगे लेकिन अभी नहीं, छुट्टी टाइम। तो सिया कहती चल ठीक है। तो उसके बाद मैम आ जाती है, लोग पढ़ने लग जाते हैं। सिया काफ़ी टाइम बाद आई होती है, तो सारी मैम्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं और उससे जो है एडवाइस देती हैं कि तुम्हें अभी ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि तुमने बहुत सी क्लासेस मिस की हैं। तो सिया कहती जी मैम मैं अब पढ़ाई पर फुल फोकस करूँगी। तो ऐसे इनका टाइम गुजर जाता है और सिया सारा टाइम तारों को मिस करती है और सोचती कि क्या तारा उड़ गई होगी। तो ऐसे ही तारे के बारे में सोचते सोचते कब छुट्टी टाइम हो जाते हैं, सिया को खुद पता नहीं चलता। सिया जो है छुट्टी टाइम वो स्कूल से बाहर निकल रही होती है घर जाने के लिए, तभी उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ती कि ठहर तो जा, तुझे जानना नहीं था कि ऐसा क्या हो गया कि हम सब लड़कों के पीछे पागल हो गई हैं? सिया कहती जानना था लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे घर जाना है। वो कहती तुझे क्यों घर जाना है? हाँ कौन सी तेरी ट्रेन छुट्टी जा रही है, बस 5 मिनट रुक जाना, वो आते ही होगा। उसे एक बार देख ले, वो बहुत हैंडसम दिखता है यार, उसकी पर्सनैलिटी उसकी हाइट, ओ माय गॉड तू भी उसकी फ़ैन हो जाएगी। चलते चार जो जैसा भी दिखता है ना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे लेट हो रही है। वो कहती तू तो ऐसे भाग रही जिस तेरे घर में ना कोई इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कहती हाँ इंतज़ार तो कर रही है, लेट गई तो मेरी जान ले लेगी। तो उसके दोस्त कहते एक सेकेंड कौन इंतज़ार कर रही है? ऐसे कहते मेरी मेरी मोम, अब मैं जाती हूँ। तो सिया ऐसे बोल के फ़ौरन से अपना बैग लेती है और बाहर रोड की तरफ आने लगती है। जैसे वो रोड क्रॉस करने लगते हैं तभी एक बाइक वाला जो है उसके पास बाइक मार देता है, मतलब उसकी यूँ हाथ पे लगती है साइड पे। तो सिया कहती ओ माय गॉड अंधे कहीं के, दिखाई नहीं देता तुम्हें? तो सिया ऐसे बोल के जैसे इस लड़के की तरफ देखते वो हेलमेट उतारता है और अपने बाल ऐसे पीछे करता है। सिया उसे गुस्से से देखते कहती अंधे, हाँ दिखाई नहीं देता, एक तो मुझे ठोक दिया ऊपर से एक्शन मार रहे हो। तो वो कहता है आई एम सॉरी मैंने जानबूझ कर नहीं ठोका। तो सिया उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग जाती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है। तभी पीछे से उसकी दोस्त भाग के कहती क्या करी है, इसे क्यों सुना रही है? सीखते तो दिख नहीं रहा, इसने मुझे ठोक दिया यार, इतना पेन हो रहा है मेरे बाजू में और तू कह रही है मैं इसे क्यों सुना रही हूँ? कहती यार प्लीज़ जाने देना, ये मेरा क्रश है प्लीज़ ना। सीखती तेरा क्रश है ना तो अपने पास रख, अंधा कहेंगा। तो तुझे ये अंधा पसंद आया, डफर कहेंगी, इससे अच्छा तुझे कोई नहीं दिखा? और क्या पर्सनैलिटी इसमें क्या है खास जो तू इसके पीछे पागल हो रही थी? आहिस्ता बोल, इसे क्यों बता रही है कि ये मेरा क्रश है? सिया बोलती क्रश माई फुट। तो सिया ऐसे बोल के वहाँ से ऑटो पकड़ती है और सीधा घर के लिए आ रही होती है। और उसकी दोस्त जो है वो लड़के की सारी एम्बेरेंस हो जाती है क्योंकि सिया बता देती है कि मेरी दोस्त का तुम क्रश हो। और वो ऐसे सिया की दोस्त को देख रहा होता है, कहता है क्या उस लड़की ने ठीक बोला, मैं तुम्हारा क्रश हूँ? तो वो कहती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का हैरान हो जाता है, वो एक तरफ सिया को जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ उसकी दोस्त को, और वो वहाँ से बाइक चला के चला जाता है। और यहाँ सिया घर आती है, उसे घर आने में थोड़ा लेट हो चुका होता है, उसे पता होता है तारा फिर से गुस्से करेगी। सिया भागते हुए रूम में जाती है, अपना मोबाइल उठाते देखते हैं कि तारा की इतनी सारी मिस कॉल। सिया कहती बाप रे बाप ये लड़की आज बहुत भड़केगी। तो सिया फ़ौरन से कॉल बैक करती है और तारा गुस्से से कॉल नहीं उठाती। सिया बहुत मैसेजेस करती है, सॉरी बोलती है। तो
फिर एक बार जो है वो तारा कॉल उठा लेते हैं, तो सिया कहते हैं हम सॉरी जान, जानबूझ के लेट नहीं हुआ। तारा कहती कहाँ रह गई तुम, हाँ तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी फिक्र कर रही होंगी, तुम्हारा वेट कर रही होंगी, और तुम्हारा कॉलेज छुट्टी तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी तुम लेट कर पहुँची हो। तो कहती जान कॉलेज नहीं स्कूल, एंड आई एम सॉरी कि मैं लेट होंगी, आई एम रियली सॉरी, बट जानबूझ के नहीं हुआ, वो अंधा बाइक वाला खोता गएगा उसने मुझ में बाइक घुसा दी, इसलिए आई एम सॉरी। तब बताई व्हाट, तो तुम ठीक तो हो ना, हाँ कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कहाँ लगी बोलो ना। जी बताया अरे मैं ठीक हूँ। तारा बताई क्या हाँ ठीक हो, मैं वीडियो कॉल करूँ अभी कभी उठाऊँ, तो तारा खुद से वीडियो कॉल करती है और सिया जल्दी से उठाती है। तारा इधर उधर देख रही होती, कितनी बताओ ना कहाँ लगी, कहाँ पेन हो रहा है, कुछ तो बोलो। तो सिया हंसते वैसे अपने दिल पे हाथ रखती है, कितनी यहाँ पेन हो रहा है, हाय यार तो वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करना पड़ी, किसी ने खुद से कर ली। ओ माय गॉड, हाय सुकून मिल गया आपको ये प्रीटी सा फेस देख के। तारा बहुत ही ज़्यादा मक्खन मत लगाओ और बताओ कहाँ पेन हो रहा है। तो सिया कहती अरे इट्स ओके जान, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा, हाथ में ठोका था उसने, इट्स ओके, लगती रहती है यार छोड़ो। तो अब सच बताओ मेरी कसम पेन तो नहीं हो रहा। सिया कहती अरे जान सच में पेन नहीं हो रहा, हल्की सी लगी थी, आप ना बहुत वरीड हो रहे हो, इट्स ओके होता है। तो उसके बाद सिया जो है ऐसी तारा से बात कर रही होती है, तभी सिया के मोम ऊपर आते हैं, वो सिया को डांटने लग जाती है, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ट्यूटर आने वाला होगा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चेंज करो ये ड्रेस। तो सिया कहती है हाँ ओके। तो सिया मोबाइल जो है मम्मा के आते ही छुपा लेते हैं, उसकी मम्मा को पता नहीं चलता, वो कॉल पे थी। जैसे उसकी मम्मा जाती है सिया फिर से पीछे से अपना मोबाइल निकालती होगी, हम सॉरी जान मुझे रेडी होना होगा। तारा कहती फिर से पढ़ाई में बिजी हो जाओगी, मतलब फिर नहीं टाइम दे पाओगी। कहती जान आपको तो पता ही है मेरी रूटीन आजकल आपके सामने है, आई एम सॉरी बस कुछ घंटे की बात है। हाँ तो सिया उनसे बोलकर कॉल कट करती है, वो चाहती है फटाफट रेडी होती है, और रेडी होने के बाद वो फिर तारा को मैसेज करती है, कहती जान मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप प्लीज़ खाना नहीं खाया तो खा लो, अपना ख्याल रखो और अपनी प्यारी सी आवाज़ सुना दो प्लीज़। तो तारा मैसेज करती है टाइम होगा आपके पास मेरा वॉइस मैसेज सुनने का। सिया बोलती जान प्लीज़ ना गुस्सा नहीं करो। तारा बोलती हाँ नहीं कर रही गुस्सा। तो तभी सिया की मम्मा कहती सिया बेटा वो खाना खा लो। सिया कहती यार मम्मा भी ना, हाँ सीखती ओके आ रही हूँ। तो उसके बाद सिया कहती जान सुनो मैं खाना खा के आती हूँ, आप भी प्लीज़ खाना खा लो ओके, आई मिस यू सो मच, आई लव यू, बस कुछ दिनों की बात है, हाँ फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो सिया ऐसे बोल के नीचे से आती है, खाना खाती है, और वो खाना खा के ऐसे ऊपर आने वाली होती है तभी उसका ट्यूटर आ जाता है। सिया कहती क्या मुसीबत है। तो सिया ऐसे सर को अंदर बिठाती हो, कहती मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तो जाती है अपना बैग लेके आती है और मोबाइल भी साथ साथ लेके आती है। और जब मोबाइल लेके आ रही होती है तारा को एक वॉइस मैसेज करी होती है, कहती है कि जान सुनो ना वो सर आ गया, फिर मेरा मोबाइल ऑफ कर देंगे, प्लीज़ आप वरीड मत हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अपना ख्याल रखना। तो सिया ये वॉइस मैसेज जब ये कंप्लीट ही करती है कि सर उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं, वो वॉइस मैसेज जैसे को लगता है सेंड हो गया, बट वो सेंड नहीं हो रहा होता और सर उसका मोबाइल पहले ही ऑफ कर देते हैं। तो सिया जो है वो पढ़ने बैठ जाती है और ऐसे ही 3 घंटे फिर से सर उसे पढ़ाते रहते हैं। वो बेचारी भी बहुत थक जाती है, स्कूल से आई होती है ना, रेस्ट किया होता है ना कुछ, फिर से पढ़ाई। और जब उसके सर जाते हैं तो वो इतनी थक चुकी होती है और उसके हाथ में भी पेन होने लगता है। वो कहती है ये पेन अचानक से क्यों हो रहा है, मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा। तो उसे याद नहीं होता कि यहीं पर उसे वो बाइक लगी थी। तो वो ऐसे लेट जाती है और लेटे लेटे वो इतनी थक चुकी होती है अपनी रूटीन से कि वो सो जाती है। और फिर उसकी आँख खुलती है रात के 10 बजे। वो जब टाइम देखती है तो बाप रे बाप उसकी तो चाह निकल आती है। वो इधर उधर हाथ मारती है और अपना मोबाइल ढूंढती है, तभी देखती है कि उसके मोबाइल ऑफ पड़ा है। वो फ़ौरन से ऑन करती है, जैसे ही ऑन करती है देखती है कि वॉइस मैसेज सेंड नहीं हुए थे। कहती शिट सेंड ही नहीं हुआ था, हाँ तो तारा मुझे पक्का जान से मार देगी। सिया फ़ौरन से नेट ऑन करती है और मैसेज भेजती है। जैसे नेट ऑन होता है सिया देखती है इतने सारे नोटिफिकेशन तारा की, इतने सारे मैसेजेस कॉल्स। तारा बहुत परेशान होती है। सिया उसका वॉइस मैसेज सुनती है, उसमें तारा रो रही होती है और कह रही होती है कि जान कहाँ रह गई हो तुम, हाँ 3 घंटे का बोला था ना, अब देखो 6 घंटे गुजर गए, कहाँ हो, ठीक तो हो ना, और ये मोबाइल क्यों ऑफ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार बात कर लो, एक मैसेज कर दो कि तुम ठीक हो ताकि मैं थोड़ा सुकून में आ जाऊँ, प्लीज़ जान प्लीज़। तो तारा उस मैसेज में बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सिया को बहुत बुरा लगता है तारा को ये रोते हुए देख के। वो फ़ौरन से कॉल करती है और तारा फटाक से कॉल उठाती है, कहती जान तुम ठीक तो ना, तुम कहाँ थे, मैं कब से ट्राई कर रही थी, पता मैं कितना परेशान हो गई थी, तुम ठीक हो ना। तो कहते हम सॉरी जान, मैंने वैसे मैसेज किया था लेकिन सर ने मोबाइल ऑफ कर दिया, तो मैसेज तुम्हें मिला नहीं, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो तारा कहती तुम ऐसे ही करती हो, मुझे पता था तुम वहाँ जाके अपनी रूटीन में बिजी हो जाओगी और मुझे भूल दोगी जाओगी, और वही हो रहा है, तुम मुझे भूल रही हो ना, तुम मुझे टाइम दे रही हो ना, तुम मुझसे बात कर रही हो। सिया बोलती हम सॉरी जान, मैं जहाँ मुझको कुछ नहीं करी, मेरी रूटीन आपके सामने, मैं थक गई थी, पता नहीं कैसे मुझे बस नींद आ गई। तो तारा कहती तो तारा से सिया से बात नहीं कर रही होती। सिया कहती प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन तारा बहुत गुस्से में होती है और सिया से बात तक नहीं कर रही होती।
इसलिए सिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और पता नहीं उसे क्या होता है, वो इतनी ज़्यादा लो फील कर रही होती है। उसे फिर से नींद आने लगती है लेकिन वो तारा को मनाने के लिए सोती नहीं है। वो उधर ही टीवी लॉन्च में पहले सो गई थी सोफे पे जहाँ पढ़ रही थी। अब वो उठ के रूम में जाती है और जैसे बेड पे लेटते उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो उठ के बैठती है और तारा को कहती है जान सुनो ना, पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। तारा कहती क्या हुआ, आर यू ओके? तो सिया कहती है आई डोंट नो, पता नहीं मेरी आंखें बंद हो रही है और मेरे सर में कुछ हो रहा है। तारा कहती जान ठीक हो ना, सच बताओ क्या हो रहा है? सिया कहती आई डोंट नो, आई थिंक मुझे तो सिया अब ऐसे बात कर ही रही होती है कि तभी बात करते करते वो बेहोश हो जाती है। और तारा इस टाइम वीडियो कॉल पे नहीं थी, वो ऑडियो कॉल पे थी। और वो चिल्ला रही होती है सिया सिया बेबी आर यू ओके, किधर गई? आई एम सॉरी, ओके ठीक है मैंने कर दिया माफ, मैं नहीं हूँ नाराज, प्लीज़ मुझसे बात करो। लेकिन सिया तब तक बेहोश हो चुकी होती है। तारा बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बहुत चिल्लाती है लेकिन जब सिया बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रही होती तो तारा डर के मारे सारा के पास जाती है। वो कहती जल्दी से सिया की मम्मा को कॉल करो। वो कहती सारा सारा कहती कि यार ठीक हो, क्या हो गया, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, हाँ बहुत राग तो गई है, मुझे पता है सिया से फिर से लड़ाई होगी बट कोई ना, सुबह बात कर लेना। इस टमाटर को कॉल करना ठीक नहीं। तो कहती नहीं 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 लड़ाई नहीं हुई। वो सारा को सारा प्लीज़ प्लीज़ तुम कॉल करो, वो शायद सिया को कुछ हो गया है। तो सारा बोलती वॉट क्या हुआ है? तो कहती प्लीज़ प्लीज़ मेरी कसम प्लीज़ जल्दी से कॉल कर लो, इट्स अर्जेंट। तो सारी थी अच्छा ठीक है। तो सारा फ़ौरन से कॉल करती है सिया की मम्मा को और सिया की मम्मा कहती है हाँ सारा बेटा क्या हुआ? तो वो कहती है आंटी की तारा से बात करे, वो कुछ बताना चाहती है। तो तारा फ़ौरन से मोबाइल लेती है, कहती है आंटी वो मेरी भी सिया से बात हो रही थी, बात करते करते उसे कुछ हो गया, आप प्लीज़ जाके उसे देखो ना। आंटी बोलती व्हाट, क्या हुआ सिया को? तो आंटी फ़ौरन से भागती है रूम में जाती है, देखते हैं कि सिया बेहोश हो गई। आंटी उसे उठाती है, कहती है सिया बेटा क्या हुआ तुम्हें, बेटा आंखें खोलो। लेकिन सिया तो कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती। आंटी बहुत घबरा जाती है और सिया के पापा को बुलाती है। वो फ़ौरन से आते हैं, वो सिया के मुँह पे पानी डालता है, जैसे पानी पड़ता है सिया हल्की हल्की आंखें खोलती है और उसके पापा उसके पास खड़े होते हैं। वो सिया कहते हैं बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ क्या हुआ था तुम्हें? तो सिया उठ के बैठती है और कहती पापा पता नहीं मेरे सर को कुछ हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया, मेरी बस आंखें बंद हो गई, मैं ठीक हूँ। तो वो देखते हैं कि सामने उसकी मम्मा खड़ी हो गई थी। मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा कहती झूठ मत बोलो, मैंने सारी बात सुनी जो भी तुम अपने पापा को बोल रही थी, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उठो मेरे साथ चलो। सीखती क्या थोड़ी सी बात पे डॉक्टर के पास जा रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग प्लीज़ अपने रूम में जाओ। और आपको किसने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है? हाँ तो उसकी मम्मा कहती तारा ने बताया, उसने कॉल किया था। तुम तारा से बात कर रही थी ना? सीखती शिट, तारा तो जान ही ले लेगी, अब उसे क्या बोलूँगी मुझे क्या हुआ था? तो कहती अरे मम्मा कुछ नहीं हुआ था, वो शायद नींद आ गई थी, मैं बेहोश नहीं हुई थी। उसकी मम्मा कहती झूठ मत बोलो, तुम कभी इतनी गहरी नींद में नहीं जाती, सच से बताओ तुम्हें हुआ क्या था? तो सी एकदम चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो उसके पापा जो होते हैं वो सिया की मम्मा कहते हैं तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। तो ऐसा सिया की मम्मा बाहर जाती है, सिया के पापा कहते हैं बेटा प्लीज़, मुझे पता है तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं देखना चाहती इसलिए कुछ नहीं बता रही, लेकिन प्लीज़ झूठ मत बोलो, अपने पापा को बताओ, बोलो तुम्हें क्या हुआ था। सीखती पापा मुझे नहीं समझ आया, बस सर में कुछ हो रहा था, मेरा सर घूमने लग गया और मेरी आंखें बंद होने लगी, मुझे नहीं पता। उसके पापा कहते तुमने किसी बात की टेंशन ली क्या? सिया कहती नो पापा। तो उसके पापा कहते सच बोलो। तो सिया कहती तो उसके पापा कहते किस बात की टेंशन है, पढ़ाई का प्रेशर है क्या? तो सिया हाँ में सर हिला देती है। उसके पापा कहते बेटा अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो तुम आज ही छोड़ दो, हम में से कोई भी तुम्हें पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करेगा। सिया कहती ऐसा नहीं है पापा, पढ़ाई ही तो फ्यूचर होता है, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा होना है, मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसे संभालना है। उसके पापा कहते क्या हाँ मैं हूँ ना सब करने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है? सिया कहती पापा आप नहीं समझोगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। तो उसके पापा कहते कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सिया कहती पापा सुबह मेरा स्कूल है। उसके पापा कहते मैं बात कर लूँगा तुम्हारी प्रिंसिपल से। कहते पापा प्लीज़ मेरी पहले बहुत छुट्टी हो गई है, मैं और छुट्टी नहीं करना चाहती। और वैसे भी पापा स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है ना? उसके पापा कहते हाँ बेटा स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी तबीयत, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी? और सुबह आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बात फाइनल है। से अगदी प्लीज़ पापा, इतनी मुश्किल से मैंने स्टडी दोबारा से कंटिन्यू की है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ पापा प्लीज़। उसके पापा कहते हैं तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? सिया कहती क्योंकि आप पे गई हूँ। तो उसके पापा भी हंसने लग जाते हैं, कहते अब तो मेरी बात नहीं मानोगी? सिया कहती बिल्कुल नहीं। तो उसके पापा कहते ठीक है। तो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिया की मम्मा रूम में आती हैं और कहती है कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ था? सिया तेरी मम्मा कुछ नहीं हुआ था यार, वो थक गई थी ना तो बस नींद आ गई थी। तो उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है आज मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। सिया कहती क्यों भाई, पापा को अकेले छोड़ आओगी? गलत बात है, मेरे पापा को आपकी कंपनी चाहिए, चलो जाओ मेरे पापा को कंपनी दो, मुझे नहीं। तो उसकी मम्मा कहती ज़्यादा बदतमीज़ नहीं हो गई, बोला ना मैं इधर ही रहूँगी। सिया कहती मम्मा प्लीज़ ना जाओ, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला रहना पसंद है।
उसकी मम्मा कहती ठीक है, तो उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। सिया फिर अपना मोबाइल देखती है, वो देखती है कि कॉल अभी तक चल रही है। सिया डर जाती है कि तारा सारी बातें सुनी होगी। सिया फ़ौरन से मोबाइल कान से लगाती हो, कहती अरे जान तुमने कॉल कट नहीं की थी। तो तारा कहती मुँह ना तोड़ दो तुम्हारा, हाँ किस बात की टेंशन है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बताओगे मुझे, किस बात की टेंशन ले रही हो तुम, सब ठीक ही तो है। सिया कहती कुछ ठीक नहीं है तारा कहती सब ठीक है ओके, किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी सेहत से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिया कहती पर मुझे चाहिए, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, तुम नहीं समझोगी। तारापति क्या चाहिए, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सिया कहती सब कुछ है, बस एक तुम ही तो नहीं हो, मुझे वो सब कुछ चाहिए जिससे तुम मेरी हो पाओ। तारा कहती पर मैं तुम्हारी ही हूँ। जान कहती हाँ पर लोगों के सामने ना तुम इस बात को एक्सेप्ट कर सकती हो ना ही मैं, मुझे इस मकाम तक पहुँचना है। मैं तुम्हारे हाथ में हाथ थाम के पूरी दुनिया के सामने जब बोल पाऊँ कि ये है वो लड़की जिससे मैं प्यार करती हूँ, समझी ना तुम। तो तारा चुप हो जाती है। तो तारा बोलती है अच्छा ठीक है आप ज़्यादा बातें मत करो, चुपचाप सो जाओ। सिया होती नहीं मैं ठीक हूँ। तारा कहती सो रही हो या थप्पड़ खाओगी। सिया होती यार डांट क्यों रही हो, प्यार से नहीं सुला सकती। तो तारा कहती अच्छा ठीक है इधर आओ मेरे पास। सिया कहती नहीं आना मारोगी मुझे। तारा कहती अरे नहीं मारती आ जाओ। तो तारा वीडियो कॉल करती है, फिर सिया उठाती है और फिर तारा कहती इधर आओ मेरे पास। सिया कहती आ गई। तारा कहती आइज़ क्लोज। सिया कहती सुलाज होगी मुझे नहीं सोना। तो नारा बोलती आइज़ क्लोज। सिया बोलती तो सिया आइज़ क्लोज कर लेती है। उसके बाद तारा ऐसे उसे कहती ये भी मेरी जान के पास आई बेड पे और ये आके मेरी जान की कमर में हाथ डाला, ये धीरे से अपनी जान को अपनी तरफ खींचा और ये हग किया और ये फोया पे चलो सो जाओ। तो तारा ऐसे बहुत प्यार से बातें करती रहती है और उसे सुला देती है, उसे को भी नींद आ जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या तारा दूर रह के सिया का ख्याल रख पाएगी या फिर सिया बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगी, या जो भी होगा वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। ना गाइस चैनल से पहले छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई नो बहुत बुरे हो यार, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, लाइक करते हो तो कमेंट नहीं करते, कमेंट कर देते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई भूल ही जाते हो और गलती से सब्सक्राइब कर देते हो तो बेल आइकन नहीं प्रेस करना आपको याद ही नहीं रहता। तो मैं याद दिला रहा हूँ जल्दी से करो, करो ना, कर लिया ओके टाटा बाय बाय।